हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग का डे 16 रिवीजन का सोल्यूशन है। ठीक है, अभी इसको देखते हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें दो चैप्टर है, द लिविंग वर्ल्ड एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहले बात करें पहला क्वेश्चन का, तो लीनियस किस चीज़ के लिए उनको क्रेडिट मिला गया, क्या इंट्रोड्यूस किया, क्या कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस? नहीं, जेनेटिक्स पे नहीं। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर है ब्लैकमैन का था 1905 का, लीनियस का नहीं था। बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, जिसकी वजह से दुनिया में सब ऑर्गेनिज्म का नाम सेम रहे, तो हाँ उसके लिए उन्हें क्रेडिट मिला गया है। और प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट एसर्ट बने, इसके लिए तो मेंडल थे। ठीक है, लीनियस नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मीनिंग किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम आप दो वर्ड में लिखोगे, जिसमें पहला वर्ड होता है जीनस, दूसरा वर्ड होता है स्पेसिस। ठीक है, तो 2 को हो जाएगा डी। पॉइंट आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सा। ओके, तो ये पता ही है आपका कि प्लेट क्लीन और फैमिली गेट सिक। ठीक है, तो इसमें देखिए फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, क्लास के बाद जीनस। नहीं, क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस, तो क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस। तो हाँ ये मैच कर रहा है। इसमें देखे तो क्लास ऑर्डर जीनस एंड फैमिली, नहीं उल्टा गया। ऑर्डर क्लास, नहीं ये भी उल्टा जा रहा है, तो इसका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, a group of organism X share a feature like pair of jointed legs. Identify as and based on your understanding choose the correct statement with respect to से। तो X बोल दिया मतलब आपको jointed leg बोल दिया 3 पेयर, तो ये देखा देखिए इंसेक्ट का बात कर रहा है, तो इसमें से क्या करेक्ट है देखते हैं। सो दिस ऑर्गेनिज्म कम अंडर द ऑर्डर एनिमिलिया, नहीं वो तो आपका इंसेक्टा में आएगा, ऑर्डर डिप्टेरा में आएगा, एनिमिलिया में नहीं। दिस ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू क्लास मस्किडी, नहीं मस्किडी जो है वो फैमिली है, क्लास नहीं है। मस्का डोमेस्टिका एग्जांपल होगा हाउस फ्लाई एंड दे बिलोंग टू दी फाइलम आर्थ्रोपोडा। हाँ आर्थ्रोपोडा में बिलोंग करते, तो 3 और 4 सही है। 1 और 2 क्यों गलत है बता दिया ना। प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम कैसा होगा, तो प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम, प्रोकैरियोट्स में डीएनए कैसा होता है, नेकेड होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होता, डबल स्टैंडर्ड होता है। ओके नेक्स्ट, अगर एक बैक्टीरिया सेल डिवाइड कर रहा है हर मिनट में एंड टेक्स 1 आवर टू फिल ए कप, देन हाउ मच टाइम इट विल टेक टू फिल हाफ ऑफ द कप। एक क्वेश्चन पहले भी क्लास में करा के रखा हुआ है कि अगर एक बैक्टीरिया है हर 1 मिनट में डबल हो रहा है, तो मान लो सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये ग्लास है और यहाँ में 4 पार्ट में इसको मैं भाग कर दे रहा हूँ, ये लो 4 पार्ट में। तो मान लो एक पार्ट यहाँ भर चुका है, तुम्हारा पकड़ लो, सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 5 मिनट में, 5 मिनट में एक पार्ट सपोज भर चुका है, तो 1 मिनट में डबल हो रहा है ना, तो इस आधा से यहाँ आधा भरने के लिए और 1 मिनट चाहिए, तो +1 मतलब 6 मिनट में आधा भर जाएगा, आधा। और 1 मिनट में अगर आधा हो चुका है तो और 1 मिनट में और आधा हो जाएगा, मतलब फुल हो जाएगा। तो अगर 6 मिनट में आधा होने को लिए लग रहा है, तो फुल होने के लिए कितना चाहिए होगा, 7 मिनट और 1 मिनट, तब ये फुल हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर एक ग्लास को फिल करने में लग रहा है 7 मिनट, तो उसका आधा करने में कितना लगेगा, 59 मिनट, क्योंकि और 1 मिनट हो जाएगा तो ये आधा से फुल हो जाने वाला है, और 1 मिनट में 60 मिनट में फुल हो जाएगा, तो आधा कितना में होगा, 59 मिनट में। आधा होने के लिए पूछ रहा है। क्वार्टर होने के लिए कितना मिनट चाहिए होगा, 58 मिनट। ठीक है, आधा का भी आधा मतलब। सो इसमें से कौन सा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जाएगा प्लांट के लिए, प्लांट के लिए ACI, फैमिली के लिए क्या यूज करते हैं, ACI, ये ऑलरेडी, और एनिमल के लिए ID यही था। ठीक है, प्लांट का ऑर्डर के लिए एल्स था, ये सब ऑलरेडी हमने देख चुका है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ, ये ऑलरेडी देख रहे हैं, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, इंक्रीज इन मास, तो 2 और 3, तो 8 का हो जाएगा C। 9, मैच करना है, प्लेनेरिया आपका ट्रू रिलेशन दिखाएगा, फंगाई एसेक्सुअल स्पोर, ईस्ट बर्डिंग, हाइड्रा जो होगा आपका फ्रेगमेंटेशन, एंड एमीबा जो होगा वो बाइनरी फिशन दिखा देगा। ठीक है, सो इसको आप मैच करो तो आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट, ऑब्जर्व द फॉलोइंग, फिर से वही देख रहा है कि प्लेट क्लीन और फैमिली गेट सिक, बट प्लांट के लिए पूछा तो प्लांट में डिवीजन आता है, फाइलम नहीं आता। वेरी इजी चैप्टर हो गया। सो 10 का हो जाएगा बी। 11 का, व्हीट का टेक्सोनोमिक देख रखा है, फाइंड आउट दी इरोर, तो ट्रिटिकम एस्टिवम सही बात है, पोल्स फैमिली नहीं है, वो आपका ऑर्डर है, एंड पोएसी फैमिली है, ऑर्डर नहीं है, तो ये दोनों गलत है। मोनोकोटिलेडन,
तो ये चलो ठीक है। तो इसमें से क्या है, फैमिली शुड बी पोएसी एंड ऑर्डर शुड बी पोल्स, तो बोट एन बी, ठीक है। और अजय सत्यवनी है राइज का, साइंस वीट का नहीं, साइंटिफिक नेम। तो क्या हो जाएगा इसका सी, 11 का सी। 12 का देखते हैं, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमी फॉर ए न्यूली डिस्कवर ऑर्गेनिज्म। तो न्यूली डिस्कवर का ऑर्गेनिज्म का क्या था, आप सबसे पहले कैरेक्टराइज देखोगे, आइडेंटिफाई करोगे, नोमेनक्लेचर करके फिर क्लासीफाई कर दोगे, ठीक है। यही चीज से हमने याद रखा था। सबसे पहले आप क्या करोगे, कैरेक्टर देखोगे, फिर आप उसको आइडेंटिफाई करोगे, फिर नामकरण करोगे एंड देन फिर आप उसे क्लासीफाई कर दोगे। तो 12 का डी सीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, एसर्शन रीजन, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो। हाँ, एक्सटर्नली ग्रोथ दिखाता है बाय एक्युमुलेशन ऑफ मेटेरियल ऑन द सरफेस। हाँ, वही रीजन है इसका। क्वेश्चन नंबर 14 का, रिप्रोडक्शन इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। क्यों, क्योंकि म्यूल लिविंग और वो रिप्रोड्यूस नहीं करता, इसलिए रिप्रोडक्शन इज नॉट ए डिफाइनिंग फीचर। सही रीजन एक्सप्लेनेशन कर रहा है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। नहीं, नॉन लिविंग तो नहीं, वो तो डिफाइनिंग फीचर तो हर लिविंग में दिखाएगा। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑकरिंग इन विट्रो आर लिविंग थिंग्स। नहीं, उसे लिविंग रिएक्शन बोलेंगे, लिविंग थिंग्स नहीं, तो दोनों ही गलत हो जाएगा। 15 का। 16, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रूल ऑफ नोमेनक्लेचर। ओके, सो बायोलॉजिकल नेम आर जनरली गिवन इन लैटिन। हाँ, क्योंकि वो डेड लैंग्वेज है। द फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट करेगा जीनस, सेकंड रिप्रेजेंट करेगा स्पेसिस, स्पेसिफिक एपिथेट। सही है। व्हेन हैंड रिटेन तो सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे लैटिन ओरिजिन समझाने के लिए। एंड बोथ दी वर्ड स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। नहीं, सिर्फ जीनस कैपिटल लेटर से होता है, स्पेसिस स्मॉल लेटर से होता है। तो 16 का डी हो जाएगा। 17, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लीनियस नहीं दिया था, जो पूरा दुनिया में हर बायोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करता है। सही बात है, ठीक है। इसको क्यों, मतलब उसका रीजन देखते हैं। ईच नेम ऑफ दिस सिस्टम हैज 2 कंपोनेंट, द जेनेरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट। सो नाम ही है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्यों कर रहे हैं हम इसे, क्योंकि इसमें 2 वर्ड होता है, एक होता है जीनस, दूसरा होता है स्पेसिस, ठीक है। तो इसको लीनियस नहीं दिया था, इसको दिया था, और इसको पूरा दुनिया में प्रैक्टिस किया जाता है, क्योंकि ये नेम जो होता है पूरा दुनिया में सेम होता है, ठीक है। तो 17 का बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लीनियस नहीं दिया था। और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्यों कहा गया, क्योंकि इसका 2 वर्ड का नेमिंग था, डेट इज जीनस एंड स्पेसिस। एंड इसको इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरा दुनिया में हर बायोलॉजिस्ट इसे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। ओके, ये भी सही है, बट कहीं ना कहीं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लीनियस नहीं दिया। क्यों बाइनोमियल नोमेनक्लेचर नाम पड़ा, क्योंकि 2 वर्ड का है, जीनस और स्पेसिस, मुझे लग रहा है, ठीक है। बट यहाँ दिया है, लीनियस ने तो दिया था 2 वर्ड का है, बट इसको पूरा बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रैक्टिस क्यों करता है, ताकि पूरा दुनिया में सेम नाम रहे। एक साइंटिफिक नेम है, लोकल नेम तो अलग अलग रहेगा ही, साइंटिफिक नेम सबका सेम रहे बोल के इसको प्रैक्टिस किया जाता है। तो पता नहीं कि मुझे ये रीजन नहीं लग रहा, ठीक है। 17 का बी होना चाहिए। काफ़ी जगह आपको ए भी दिखाई देगा, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। यहाँ तक अगर बोले कि बाइनोमियल लीनियस ने जो 2 वर्ड का नेमिंग दिया, उसका नाम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्यों पड़ा, लीनियस का नेमिंग का नाम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्यों पड़ा, क्योंकि वो 2 वर्ड का होता है, जीनस एंड स्पेसिस। उसको बायोलॉजिस्ट प्रैक्टिस क्यों करते हैं, ताकि जो नाम है वो पूरा दुनिया में सेम रहे, इसलिए। ईच नेम, हर नेम का पास जीनस और स्पेसिस स्पेसिफिक एपिथेट होगा। हाँ, एक्सप्लेन तो कर रहा है कि हर नाम क्यों एक्सप्लेन करे, क्योंकि हर नाम का एक स्पेसिफिक जीनस एंड स्पेसिफिक एपिथेट होगा। कहीं ना कहीं रीजन भी एक्सप्लेन कर रहा है, तो वेरी कंफ्यूज हो गए। सो मैं ये ईच नेम का स्पेसिफिक स्पेसिस और जीनस होगा बोल के ही मैं इसको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ठीक है। बट स्टिल इट्स कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, बट ये ईच नेम का वैसे मैं ए दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। हाँ, क्लासिफिकेशन को ही हम टेक्सोनॉमी क्या देते हैं, उसी प्रोसेस को नामकरण करना। इट इज मेरली बेस्ड ऑन एक्सटर्नल फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। नहीं, क्लासिफिकेशन जो है वो एक्सटर्नल फीचर पे ही नहीं, इंटरनल फीचर पे भी डिपेंड करता है। C, D and E
ये ओल्ड टेक्सोनॉमी डिपेंड करता था एक्सटर्नल फीचर पे, ठीक है, ओल्ड टेक्सोनॉमी। तो अगर हम सिर्फ टेक्सोनॉमी एक्सटर्नल फीचर बोले तो गलत ही है। आप बोलोगे सर यहाँ ओल्ड भी तो नहीं बोला, हाँ ओल्ड नहीं बोला और सिर्फ टेक्सोनॉमी का एक्सटर्नल फीचर बोलना भी तो गलत है, इसलिए मैं रीजन को गलत दे रहा हूँ, ठीक है, कि सिर्फ टेक्सोनॉमी का एक्सटर्नल फीचर बोलना गलत है। ओल्ड बोल दिए तो ये स्टेटमेंट सही होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, ऑर्गेनिज्म एक्स अंडरगो रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट इज प्रोड्यूस अपीयर रेडी, तो पता ये है गोनियोलेक्स डायनोफ्लैजेलेट में आता है एंड एक्वाटिक फिशेस को किल करता है। 19 20 ये कैटेगरी देकर रखा है, ऑर्डर में एक्सप्लेन करो। सो यहाँ आ जाएगा, इधर से स्टार्ट करेंगे। सो किंगडम, फाइलम, क्लास, डिवीजन की प्लेट क्लीन ये क्लास आ जाएगा, और फैमिली गेट 6 सेम क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, Which taxon will show similar character amongst its member? सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी आपको किस लेवल में दिखाई देगा, स्पेसिस लेवल में दिखाई देगा सबसे, ठीक है, तो ए हो जाएगा, बी हो जाएगा मतलब 20 का। नेक्स्ट देख रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन 21 का। ओके 21 का देखते हैं। सो इन केस ऑफ प्लांट क्लास विथ few similar characters are aligned to a higher category called phylum, में division होगा। सब category has been developed in taxonomic hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxa। हाँ सब categories होता है, ट्राइबेनॉल बताया था। क्लास इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर, हाँ क्लास में रिलेटेड ऑर्डर आएगा, सही बात है। कॉन्वल्वुलेसी फैमिली इज इंक्लूडेड इन पोलिमिलियन ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर का, फ्लोरल कैरेक्टर नहीं, तो ये भी गलत। तो 2 and 3 राइट होगा इसमें, क्योंकि इसका नेक्स्ट वाला जो था उसमें ही आता था फ्लोरल कैरेक्टर, जितना मुझे याद आ रहा है 21 का। ओके नेक्स्ट 22 मैच करना है, फैमिली मस्किडी, डायरेक्ट डायरेक्ट, ऑर्डर, डिप्टेरा, क्लास, इंसेक्टा, फाइलम, आर्थ्रोपोडा, मैच कर लीजिएगा। 22 23 ऐसा सर, जीनस में हैव वन और मोर देन स्पेसिफिक एपिथेट, हाँ हो सकता है, जैसे आपका पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस हो सकता है ये सब ना। जीनस कंप्राइज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, तो क्यों एक जीनस का, क्योंकि देखो जीनस में हम किसे डालते हैं, सिमिलर स्पीसीज, इसलिए एक जीनस का जैसे पैंथेरा का अलग अलग स्पीसीज एपिथेट हो सकता है, जैसे पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा पार्डस, क्योंकि हम जीनस में रिलेटेड स्पीसीज को ही डालते हैं, इसलिए उनका अलग अलग होगा। सो 23 का यस ए रीजन एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट, ऑर्डर इज द असेंबलेंस ऑफ फैमिली, ओके की प्लेट क्लीन और फैमिली, हाँ ऑर्डर में द असेंबलेंस ऑफ फैमिली आने वाला ये 24 का, ठीक है, विथ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर, क्योंकि जैसे से ऊपर जाओगे सिमिलर कैरेक्टर कम होता जाएगा। प्लांट फैमिली पोलिमोनियल्स इज इंक्लूडेड इन द ऑर्डर फैमिली पोलिमोनियल्स, ये गलत है, ये तो ऑर्डर है, फैमिली नहीं है, ठीक है, और ये फैमिली है सोलेनेसी, तो ये गलत हो जाएगा। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। 24 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, वीट बिलोंग टू द फैमिली पोएसी, सही बात है, वीट इज ए मेंबर ऑफ ऑर्डर पोल, सही बात है, बट रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा। 25 का बी। ओके 26 चूज द करेक्ट अबाउट 3 डोमेन सिस्टम। 3 डोमेन मतलब आर्काई बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड योर यूकारिया। So 2 domain are dedicated for prokaryotes, okay, and 1 domain is dedicated to eukaryote, हाँ यूकारिया, जिसमें प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया आ जाएगा, तो यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, रिप्रोडक्शन को हम कैनॉट भी कंसिडर एज, रिप्रोडक्शन को क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं दिखाते, तो ये रीजन दिखा रहा है। क्वेश्चन नंबर 28, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके बैक्टीरिया सोल मेंबर ऑफ किंगडम ओनेरा, सही बात है, मैक्रो नहीं माइक्रो होता ही है, बैक्टीरिया इज लिमिटेड नहीं, वो तो हर जगह मिलेगा, कॉस्मोपोलिटन, एंड बैक्टीरिया कैन लिव, यहाँ कांट देख रखा है, तो यही करेक्ट होगा। 29 चूज करेक्टली द स्टेटमेंट। ओके देखते हैं फिर, बैक्टीरिया स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर आर कॉम्प्लेक्स, बैक्टीरिया स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर आर कॉम्प्लेक्स, ओके बैक्टीरिया स्ट्रक्चर बिहेवियर आर सिंपल, बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज कॉम्प्लेक्स, नहीं स्ट्रक्चर सिंपल होता है बट बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है, यहाँ बहुत देख रखा है इसलिए गलत, तो डी ही राइट होगा, वीडियो में बता के रखा था। हेलोफाइल्स, सोल्टेरिया, थर्मासिडोफिल, तो ये भी हो जाएगा,
थर्मोसिडोफिल हॉट स्प्रिंग बी का 3 एंड मिथानोजन मार्सी एरिया में मिलेगा, मैच कर लीजिएगा। 31 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स पूछ रहा है। तो मिथानोजन एलिमेंट्री कैनल ऑफ सेवरल रूमिनेंट मिलेगा, जैसे काउ एंड बफेलो, सही बात है। मिथानोजन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग बायोगैस फ्रॉम डंग, सही बात है। मिथानोजन आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल नॉन रूमिनेंट लाइक बफेलो, नहीं, मिथानोजन क्या बोल के रखा है, मिथानोजन आर प्रेजेंट इन द एलिमेंट्री कैनल of several ruminant elements like cows and buffalo. Okay. Methanogen are responsible for production of biogas from dung of ruminant animals. मिथानोबैक्टीरिया मीथेन गैस बनाएगा, सही बात है। ये भी गलत पूछ रहा है। मिथानोजन आर प्रेजेंट इन गट ऑफ सेवरल नॉन रूमिनेंट, नहीं तो रूमिनेंट है काउ एंड बफेलो, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो 31 का हो जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट ट्रू पूछा ना फॉल्स पूछा है, फॉल्स तो यही होगा। ओके, नेक्स्ट 32 चूज दी करेक्ट अबाउट ब्लू ग्रीन अलगी। साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, क्लोरोफिल ए भी नहीं, ग्रीन पिगमेंट नहीं, ऐसी किताब में यही देख रखा था, इसको गलत बोलते हैं। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है, सही बात है, सही है। यूनिसेलुलर कॉलोनियल फिलामेंटस हो सकता है। ओकर इन एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल मिल सकता है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए होगा, बी भी होगा, सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। ओके, तो अगर 32 का देखें तो दूसरा वाला हम लेंगे नहीं, क्योंकि किताब में सिर्फ क्लोरोफिल ए ही दे के रखा है, बाकी तो नहीं दे के रखा है, तो दूसरा गलत, तीसरा चौथा पांचवा तो गलत है, सही है मतलब। तो ये 32 का ए, दूसरा को छोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर केमोटोट्रॉफ बैक्टीरिया। तो केमोटोट्रॉफ बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज करेगा इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, सही बात है, और उसका एनर्जी को एटीपी सिंथेसिस बनेगा। इनका न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में रोल है, पीन्स का। फॉर देयर एनर्जी प्रोडक्शन दे यूटिलाइज सोलर एनर्जी, नहीं, केमिकल एनर्जी यूज करते हैं, केमिकल रिएक्शन का एनर्जी, तो ये गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन अबाउट बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन। मेनली फिशन से करेगा, अनफेयरबल स्पोर, दे आल्सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय नहीं, ए सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो तीसरा गलत। 34 का सी। 35 बेस्ड ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रोटिस्टा ग्रुप एस। न्यूट्रिशन का इसमें प्रोटिस्टा को कैसे भाग करेंगे, तो प्लांट लाइक प्रोटिस्टा एल्गी मतलब फोटोसिंथेटिक होगा। इंजेस्टिव एनिमल लाइक प्रोटिस्टा प्रोटोजोआ एनिमल की तरह होगा, प्रिमिटिव एनिमल। एब्जॉर्प्टिव फंगस लाइक प्रोटिस्टा, ये मैंने वीडियो में बता के रखा था, स्लाइम मोल्ड का बात कर रहा है, स्लाइम मोल्ड। तो न्यूट्रिशन का इसमें प्रोटिस्टा का बोलो तो ऐसे ही भाग हो रहा है, सही बात है, ये भाग हो रहा है, बट ये न्यूट्रिशन का बेस्ड में नहीं हो रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 36 सेलेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इट डज नॉट अप्लाई टू डायटोम्स। डायटोम्स पे अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। डायटोम्स में सिलिकॉन होगा, सही बात है। सेल वाल 2 हाफ सेल होगा, फिट टाइटली टुगेदर, हाँ, मेड अप ऑफ सॉफ्ट बॉक्स की तरह। ये क्राइसोफाइट्स है, एंड डायटोम्स आर मल्टीफ्लैजिलेटेड, नहीं, डायटोम्स यूनिसेलुलर होता है, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 37 डायनोफ्लैजिलेट है। इस डायनोफ्लैजिलेट का पास क्या है, ए सिंगल फ्लैजिलम इन द ट्रांसफर ग्रुप बिटवीन सेल प्लेट। हाँ, सेल प्लेट के बीच में तो सिंगल फ्लैजिलम ही होगा, टोटल 2 है ट्रांसवर्स एंड ये, बट सिंगल ट्रांसवर्स में तो एक ही फ्लैजिला है। ए सिंगल फ्लैजिला, हाँ, लॉन्गिट्यूडनल में भी एक ही है। 2 फ्लैजिला, 1 लाइन लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर लाइन ट्रांसवर्सली इन ए फरो बिटवीन दी ओवल प्लेट। 37 ओके, 2 फ्लैजिला तो रहेगा, एक रहेगा लॉन्गिट्यूडनली और एक रहेगा आपका ट्रांसवर्सली। ओके, तो a single flagella in the transverse group between the cell plate, a single flagella longitudinal group between the cell plate। ओके, सेल प्लेट ये गलत हो जाएगा। a single flagella in the transverse group between the cell plate, between the wall plate। ट्रांसवर्स ग्रुप में नहीं, फारो में रहेगा, ओके, इसलिए ये गलत हो रहा है।
और ये गलत हो रहा है क्योंकि लॉन्गिट्यूडनली सेल प्लेट में बोल रहा है। ये एकदम एक्यूरेट हो रहा है कि एक लॉन्गिट्यूडनली रहेगा और दूसरा ट्रांसवर्सली रहेगा फरो में, वॉल प्लेट के बीच में। तो इसलिए 37 का हम सी को कंसिडर कर रहे हैं। 38 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूग्लेना इज ट्रू। तो यूग्लेनोइड्स आर फ्लैजिलेट। फ्लैजिलेट होता है तो एक बड़ा एक छोटा, बाकी भी देखते हैं। यूग्लेना आर प्लेस्ड इन कंटिन्यूस डार्कनेस, लॉसेज दिस फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी एंड डाई। नहीं, तब वो हेटरोट्रॉप की तरह एक्ट करेंगे, मर नहीं जाएंगे, मर गया बोल रहा है, गलत। द पिगमेंट ऑफ यूग्लेना आर क्वाइट डिफरेंट, नहीं सिमिलर होगा। यूग्लेना इस मेराइन प्रोटिस्ट, नहीं फ्रेश वाटर स्टेगनेंट वाटर में मिलेगा, तो यही हो रहा है 38 का। 39 का बात करें तो ये सभी स्टेटमेंट है। द अबव स्टेटमेंट असाइन टू किसको दे रहा है, मिक्सोट्रोपिक बोलते ही पता ही चल रहा है हमें यूग्लेना का बात कर रहा है, बाकी पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, पढ़ लो फिर भी। क्वेश्चन नंबर 40 कौन सा करेक्ट है स्लाइम मोल्ड के बारे में, ओके देखते हैं। सो 1 स्लाइम मोल्ड, इट्स थैलोइड बॉडी प्लाज्मोडियम हैज सीडोपोडिया फॉर लोकोमोशन एंड एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, ओके। स्लाइम मोल्ड का बात करें तो थैलोइड कह दे रहा है, प्लाज्मोडियम है, हैज सीडोपोडिया फॉर लोकोमोशन एंड एनगल्फिंग सीडो, हाँ ये सीडोपोडिया में भी होता है, ये आप ध्यान रख सकते हो। और अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट करके फ्लोटिंग बॉडी बनाएगा, ओके ये भी सही बात है। नेक्स्ट सी वाला, स्पोर पोजेस नो ट्रू सेल वॉल, नहीं उनके पास तो ट्रू सेल वॉल होता है, स्पोर के पास ट्रू सेल वॉल होता है, तो ये गलत है। तीसरा वाला गलत है। चौथा वाला देखिए हम, तो दे आर डिस्पर्स बाय एयर करंट, सही बात है। बीइंग एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट, स्पोर काफ़ी साल तक सर्वाइव करता है। एंड प्लाज्मोडियम कैन ग्रो अप टू सेवरल फीट, हाँ सेवरल फीट तक ग्रो कर सकता है, तो ये भी सही बात है। तो सबके देख के अगर ऑप्शन मिलाएं तो तीसरा तो गलत है, तो पहला दूसरा चौथा पांचवा छठा, तो आपका यही ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट प्रोटोजोन प्रोटोजोन जो है वो आपका इंक्लूड नहीं होता एनिमिलिया में, क्यों? क्योंकि वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है और एनिमिलिया में आता है मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट एमोबॉइड प्रोटोजोन्स, ओके। तो एमोबॉइड प्रोटोजोन को लेके कौन सा, फ्रेश वाटर मोरेस फ्रेश वाटर बनाए मॉइस्चर में मिलेगा, सीडोपोडिया है लोकोमोशन कैप्चर पी में, एंटामोइबा है सोलोजिक न्यूट्रिशन, गलत है। एंटामोइबा का क्या होगा आपका, दैट इज पैरासाइटिक फॉर्म होगा। एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका जो कि आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में पढ़े होंगे, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट 43, which of the following is odd, okay। odd क्या देखते हैं, टोडस्टूल, ओके, पक्सिनिया, अल्टरनेरिया एंड मशरूम। तो पक्सिनिया, मशरूम, टोडस्टूल ये सब आ जाता है आपका बेसिडियोमाइसिटिस में, अल्टरनेरिया आ जाता है ड्यूटेरोमाइसिटिस में, ड्यूटेरो, तो इसलिए यही ऑड वन है, तो 43 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट 44, मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटिस, एक्वाटिक, डिकेइंग वुड, मोस्ट एंड डैम प्लेसेस, ऑब्लिगेट पेरिसेटल प्लांट, तो मुझे तो सभी लग रहा है 44 का, देखा देखी बहुत बार पढ़ चुका है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा कैरेक्टर दिखा रहा है, एस्कोस्पोर बाल बोल ही दिया है, अगर एस्कोस्पोर का बात कर ही दिया है तो ये दिखाएगा आपका एस्कोमाइसिटिस नोन एज सेक फंजाई, 45 का बी। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मज़ा आ जाए, मतलब देख के पता चल जाता है। फिर से ये कैरेक्टर है, बताओ किसका, तो सोमाटोगेमी होगा, कारियोगेमी मेसिस बेसिडियम में होगा, बेसिडियोमाइसिटिस उसे क्लब फंजाई कहते हैं, ठीक है। फाइकोमाइसिटिस को अलगल फंगाई कहते हैं, याद रख लेना। एंड इम्परफेक्ट ड्यूटेरोमाइसिटिस को कहते हैं, तो इसका तो आंसर होगा आपका क्या है ये, बेसिडियोमाइसिटिस ना, हाँ तो क्लब फंजाई बेस्ड ऑन शेप के बेसिस में हो कहता है। 46 47, कौन सा करेक्ट है अबाउट क्लास ड्यूटेरोमाइसिटिस, ओके। तो पैरासाइट सेप्रोफाइट होगा, सही बात है। लार्ज मेंबर डिकम्पोजर होता है, सही बात है।
ऑल्टरनिया, कोलेस्ट्रोट्रेगम, ट्रिकोडर्मा आर एग्जाम्पल है, तो सब है 47 का डी सब। नेक्स्ट 48, आपको इसको डायग्राम पहचानना है 48 का। तो पहला वाला क्या है, अगारिकस, दूसरा वाला क्या है, एस्परजिलस, और तीसरा क्या है, म्यूकर। वेरी सिंपल टू आइडेंटिफाई। ये आपका क्या है, आपका डायनोफ्लेजेलेट, दो फ्लेजिला दिखा रहा है। डायनोफ्लेजिलेट ये है आपका पैरामीशियम, ये है यूग्लेना, और ये है स्लाइम मोल्ड। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट इसमें से आंसर जो मैच कर रहा है वो 49 का ए डायनोफ्लेजिलेट है, टू यूग्लेना बोला नहीं, ये पैरामीशियम है। डायनोफ्लेजिलेट पैरामीशियम, तो बी हो जाएगा। किंगडम एनिमलिया में क्या कैरेक्टराइज होता है, तो हेट्रोट्रोपिक होगा। हेट्रोट्रोपिक यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डेट लैक सेल वॉल, नहीं, ठीक है। 50 का यूकैरियोटिक तो नहीं, मल्टीसेलुलर होगा, यूनिसेलुलर नहीं, तो ये तो गलत। होलोजोइक होता है मूड, फूड डाइजेस्ट फूड इन इंटरनल कैविटी एंड स्टोर फूड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, ओके। एनिमल किंगडम कैरेक्टराइज किससे होगा, ठीक है। होलोजिक तो होता है, इंटरनल कैविटी में डाइजेस्ट करेंगे और फूड को हम स्टोर कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, मतलब बात कर रहे हैं ग्लाइकोजन की, बात कर रहे हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में कर देंगे, ठीक है, या फिर फैट्स की फॉर्म में भी स्टोर होगा। हायर एज वेल एज लोअर फॉर्म सो इलेबोरेट सेंसरी मैकेनिज्म, नहीं, हायर फॉर्म ही दिखाएगा, लोअर तो दिखाएगा नहीं, यहाँ में ये गलत, ऑल ऑफ दिस होगा नहीं, तो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ना हम इसी को मानेंगे, ठीक है। ऑल्दो यहाँ ग्लाइकोजन नहीं लिखा है, बट इसी को मानेंगे। 50 का जो होगा आपका बी होगा, ठीक है, 50 का। ओके, नेक्स्ट 51 देखते हैं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एनिमलिया, हेट्रोट्रोफ होता है, यूकैरियोटिक होगा, मल्टीसेलुलर होगा, स्टोर फूड एज ग्लाइकोजन होगा, प्रेजेंस ऑफ इलेबोरेट न्यूरोमोटर मैकेनिज्म होगा, विदाउट एनी एक्सेप्शन बोल के रखा है, ओके। एंड एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट होगा, प्रेजेंस ऑफ न्यूरोमोटर मैकेनिज्म, तो न्यूरोमोटर मैकेनिज्म का अगर बात करें तो वो हायर फॉर्म में ही होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये मुझे लग नहीं रहा, विदाउट एनी एक्सेप्शन बोला है, तो न्यूरोमोटर मैकेनिज्म प्रोटोजोन्स मतलब पोरीफेरा में तो डेवलप ही नहीं हुआ था, तो इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पोरीफेरा में तो आया ही नहीं था न्यूरॉन, तो 1 2 3 4 5, तो 51 का सी। 52 ये तो सिंपल सा है, ये तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, ठीक है, और ये TMBAC, और ये कैप्सिड देख रखा था एनसीईआरटी में, तो 52 का बी। 53, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, जेनेटिक मटेरियल ऑफ मोजाइक डिजीज, नहीं, आरएनए है। वायरस वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया बिकॉज दे कैन पास थ्रू फंजाई, फंजाई नहीं, बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर होता है। 53 का, ठीक है। M.W. Wejernik 1890 demonstrated that extract of infected plant of tobacco could cause infection in healthy plants. Wejernik 1892 का कहानी था Wejernik का, that extract of infected plant of tobacco could cause infection in healthy plant, हाँ इन्फेक्शन तो कर सकता है, ये तो एक बात सही है Wejernik का। और viruses were found to be smaller than bacteria, viruses बैक्टीरिया से स्मॉलर था, क्यों, एज दे कैन पास थ्रू बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर, हाँ, तो ये भी सही है। तो 53 का देखो तो सी भी सही है, डी भी सही है, दोनों, हाँ, करेक्शन नहीं हुआ, ऑप्शन नहीं है, बट ये तो प्रैक्टिस है ना, तो ध्यान रखिएगा, दोनों सही है इसमें। वेजर्निक 1898, इन्फेक्टेड प्लांट एक्सट्रैक्ट, इन्फेक्शन हेल्दी कर देगा, सही बात है, दोनों ही सही है इसमें। तब वायरस को छोटा, बैक्टीरिया से छोटा क्यों कहा गया माइक्रोजोल के उस समय, क्योंकि बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर को पास किया था। डिमिट्री इवानोव्स्की का कहानी है। हु शुड वायरस क्रिस्टलाइज कर सकता है, स्टैनली, ठीक है। द क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। द प्रोटीन कोड का आप क्या बोलोगे, कैप्सिड बोलोगे, मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट कैप्सोमेर दैट प्रोटेक्ट द जेनेटिक मटेरियल। 55 का। 56 का बात करें तो ये ए है आपका हेड, नेक्स्ट बी है आपका कॉलर, सी है आपका सीट एंड डी है आपका टेल फाइबर, ठीक है। नेक्स्ट चूज द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट बोल रखा है, ओके।
तो वायरोइड क्या है, वायरस माइनेट कैप्सिड, मतलब प्रोटीन कोड वायरस से माइनस कर दो तो वही है वायरोइड, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल। सही बात है। पोटैटो स्पिंडल नहीं है, वायरोइड कस करेगा, प्राइम नहीं। वायरोइड है फ्री डीएनए, वायरोइड नहीं फ्री आरएनए। वायरोइड है फ्री आरएनए, हाँ। डीएनए वायरोइड इज लो मोलिकुलर वेट, नहीं आरएनए होता है। तो क्या सही है, पहला, फोर्थ एंड सिक्स्थ। ओके सी। प्रायन कोजेस बीएस इन केटल सीजेटी निमना 58 का है, क्रूचफॉल जैकब डिजीज, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम बता। क्वेश्चन नंबर 59, लाइकेन्स ऑफ म्यूचुअल एसोसिएशन बिटवीन फंगल एंड एल्गी। लाइकेन तो उसी को लेंगे, इसे तो माइकोराइजा बोल देंगे। तो 59 का है। 60, द फंक्शन ऑफ फंगल पार्ट इन लाइकेन, वाटर मिनरल्स, मिनरल एब्जॉर्प्शन, प्रोवाइड शेल्टर्स, तो सब हो जाएगा 60 का डी। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, और इसमें से क्या करेक्ट है वो बताना है, चलो देखते हैं। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रख दिया गया प्रोटिस्टा में, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन फाइलोजेनेटिक रिलेशन, हाँ। 5 किंगडम आता है इसमें, स्पैरिलम एंड क्लोस्ट्रीडियम दोनों बैक्टीरिया है तो मोनेरा में आएगा, हाँ। क्लाइमेडोमोनास एंड क्लोरेला फाइंड ए प्लेस अलोंग विद डाइटम्स एंड डायनाफ्लेजिला, हाँ। ये लोग प्रोटिस्टा में तो लोग भी प्रोटिस्टा में लाया गया था, तो पाँचों सही है। 62, मार्क द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। लिनियस ने दिया, प्लांटी एनिमिलिया आएगा, डिडिन डिस्टिंग्विश किया, ठीक है, डिस्टिंग्विश नहीं तो ए भी हो जाएगा। 62 का 2। 63, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर बोल के रखा है, ओके। तो सेल टाइप है दिस, न्यूक्लियर क्या देख रखा, और मोनेरा। तो मोनेरा का अगर बात करें तो यूकैरियोट नहीं प्रोकैरियोट है, ओके। फिर प्रोटिस्टा का बात करें तो प्रोटिस्टा क्या है आपका, यूकैरियोट है, तो ये भी गलत। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट है, इसमें प्रेजेंट है, फंगाई में भी प्रेजेंट है, ये भी गलत। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, मोनेरा सेलुलर है, प्रोटिस्टा भी सेलुलर है, और ये लूज टिश्यू, ओके। तो तीसरा हो जाएगा। देख रहे हो कैसा कैसा सॉल्व करना पड़ रहा है, तो इसको थोड़ा जल्दी करना है, ठीक है। मोनेरा ऑब्टेन देयर फूड बाय, मोनेरा देखो ऑटोट्रॉप भी है, केमोफोटोट्रॉप, हेटरोट्रॉप भी है, तो मेरे हिसाब से तो सभी है 64 का, ठीक है। 65, करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग गिवन है, साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, कोलोनिया फिलामेंटस है। कुछ ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं हेटेरोसिस्ट की वजह से, नाइट्रोजनस एंजाइम होता है। ऑल ब्लू ग्रीन एल्गी आर रिच इन प्रोटीन, सब ब्लू ग्रीन एल्गी फूड सप्लीमेंट की तरह यूज नहीं होते, तो गलत है ये। तो इसमें भी ए और बी ही सही है, ठीक है। सम ब्लू ग्रीन कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन इन हेटेरोसिस्ट, ओके। तो ए और बी ही सही है, तो उसका तो ऑप्शन ही नहीं है, हाँ। ओनली सी इज इनकरेक्ट, ये ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ओके। देखते हैं फिर। 66, फंगाई कॉन्स्टिट्यूट यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, सही बात है। फंगाई कॉस्मोपोलिटन है, हर जगह मिलेगा, ठीक है, इवन ऑन एनिमल एंड प्लांट्स, ओके। मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटिस आर कॉल्ड सेकफंजन, इसको को कहते हैं, गलत। इन मेंबर ऑफ एस्कोमाइसिटिस स्पेसिफिक एन डाइकारियोन स्टेज आएगा, N+N स्टेज आएगा, सही बात है। फंगाई शो ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट एंड न्यूट्रिशन, हैबिटेट एंड मॉर्फोलॉजी था, न्यूट्रिशन नहीं था, तो ये भी गलत। तो इसमें हो जाएगा आपका A, B, N, D, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा बेसिडियो के लिए 2 सही है। तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा आपका नॉन मोर्टल से, राइट बोला है ना, तो गलत। माइसिलियर ब्रांच इंसेप्टेड है, सही बात है। सेक्चुअल स्पोर इज प्रोड्यूस एंड्रोजिनसली, सेक्चुअल स्पोर बेसिडियोमाइसिटिस का तो एक्सोजिनसली बनता है, 4 बनता था बेसिडियम में, तो गलत। एंड क्लब फंजाई कहते हैं, सही बात है, तो बी एंड डी सही है। क्वेश्चन नंबर 68, अभी हमको ट्रू एंड फॉल्स देखना है, ठीक है, ओके। वायरसेस टेक ओवर द मैकेनिज्म होस्ट सेल टू रेप्लिकेट, सही बात है, ट्रू, ओके। तो इसका तो पहला ही आ जाएगा 68 का ए, क्योंकि और बाकी ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो ऑल वायरस कंटेंट डीएनए आरएनए बोथ, नहीं, डीएनए आरएनए बट नेवर बोथ। वायरस क्रिस्टलाइज कर सकता है, क्रिस्टल प्रोटीन का होता है, सही बात है, स्टेनली का बात। एंड वायरस एंड वायरोइड वेयर प्लेस अलॉन्ग विद बैक्टीरिया इन किंगडम मोनेरा, ये गलत, कहाँ से मोनेरा में इसको रखा गया, तो गलत, तो 1 ही है, पता ही चल गया था। नेक्स्ट 69,
ऑल ऑर्गेनिज्म रेंजिंग फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स सेंस एंड रिस्पॉन्स। हाँ, कॉन्शियसनेस उसी को तो हम कहते हैं, सब ऑर्गेनिज्म करता है। नाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई एंड चेंज। और यहाँ बोले थे डू नॉट शो एनी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप विथ ईच अदर एज वेल एज एंसेस्टर, गलत। द assertion is true, reason is false. Kingdom Plantae include all eukaryotic chlorophyll containing organism called plants, सही बात है। This kingdom is characterized by heterotroph, नहीं autotroph होगा तो गलत। Potato spindle tuber is caused by double single stranded RNA, ये गलत बोल दिया। प्रायोन एब्नॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन है जो न्यूरोलॉजिकल डिजीज करेगा, सही बात है। ठीक है, तो पहला गलत दूसरा सही। कौन होगा ये? 71 का 4। 72 लाइकेन कंपोजिट ऑर्गेनिज्म है जो एल्गी एंड सर्टेन फाजाई के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रह सकता है, बिल्कुल सही बात है। 72 पहला वाला। लाइकेन आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर एज दे ग्रो इन पोल्यूटेड एरिया, नहीं, पोल्यूशन इंडिकेटर इसलिए क्योंकि पोल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते, तो गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनेरा, मतलब नहीं है। तो प्रेजेंस ऑफ नेकेड डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए सेंटीमीटर, सही बात है। प्रेजेंस ऑफ साइक्लोसिस, नहीं, साइटोप्लाज्मी का मूवमेंट नहीं दिखाई देता। एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड, सही बात है। ऑर्गेनल नहीं रहेगा। रेस्पिरेटरी एंजाइम लिंक टू सेल मेम्ब्रेन, सही बात है। तो यही गलत है इसमें, तो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, क्या क्या इसमें से इनकरेक्ट बोला है बीजीए के लिए? ओके, तो प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल सिमिलर टू ग्रीन प्लांट हो सकता है। म्यूसिलेजिनस सीड कवरिंग, ओके। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए, ठीक है, क्लोरोफिल ए बोलना चाहिए, बट ये क्लोरोफिल ए नहीं बोल के सिर्फ क्लोरोफिल बोल के रखा है, तो इसमें हम नहीं बोल पाएंगे। सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स नहीं, सिमिलर टू ग्रीन प्लांट या हायर प्लांट बोल दे तो वो इग्लिनोइड का बात कर रहा है, कौन सा क्लोरोफिल, ये भी डाउटफुल है, तो इसे हम नहीं मानेंगे। म्यूसिलेजिनस सीड कवरिंग, हाँ, इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन इन वेजिटेटिव सेल अंडर एनएरोबिक कंडीशन होता है, मैं सोल्यूशन में वीडियो में बताया था रिवीजन में, तो ये भी गलत। प्रेजेंस ऑफ कार्बन एज वेल एज नाइट्रोजन रिडक्शन एंजाइम इन हेट्रोसिस, हेट्रोसिस में नाइट्रोजन रिडक्शन N2 से NH3 नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाएगा नाइट्रोजनस एंजाइम से, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन थोड़ी करेगा, CO2 को रिड्यूस करके C6H12O6 फोटोसिंथेसिस थोड़ी करवाएगा, तो ये भी गलत। तो सिर्फ दूसरा ही सही है, बाकी सब गलत है, तो इसमें 3 गलत, 74 का 3। नेक्स्ट 75, आर्काई बैक्टीरिया दूसरा बैक्टीरिया से डिफर है इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, सही। आर्काई बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, हाँ सही बात है, ये ट्रू। आर्काई बैक्टीरिया लिव सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट, ट्रू, तो दोनों ही सही है। नेक्स्ट 76, सेल वॉल इज इंडिस्ट्रक्टेबल इन डायटोम्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिलिका, सही बात है। रेड टेंडेंसी इज कॉज्ड बाय डायनोफ्लैगेलेट गोनियोलेक्स, ये भी सही बात है, बट ये कोई रीजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, यूग्लेनोइड आर फ्रेश ऑर्गेनिज्म फाउंड इन रनिंग नहीं स्टेगनेंट वाटरफॉल्स, पिगमेंट ऑफ यूग्लेनोइड आर आइडेंटिकल टू दोस इन हायर प्लांट्स, सही। तो पहला इनकरेक्ट, दूसरा करेक्ट। 277 का 2। 78, रेड टाइड गोनियोलेक्स चीफ प्रोड्यूसर डायटोम्स पेलिकल यूग्लेना सेप्रोफाइट स्लाइम मोल्ड, मैच कर लेना। बॉबिन स्पॉन्जिफॉर्म प्रायोन मेड काउ डिजीज भी प्रायोन, पोटैटो स्पिंडल वायरॉइड एंड मम्स जो है ये वायरस, मैच कर लेना। नेक्स्ट, द एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, डी से डेवलपमेंटल प्रोसेस एंड ई से इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, ये जरूरी है और मॉडर्न टेक्सोनॉमी का बेसिस बनाता है, हाँ ये तो सही बात है। ओल्ड टेक्सोनॉमी का बेसिस सिर्फ वो बनाता था। द कैरेक्टराइजेशन आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन आर प्रोसेस दैट आर बेसिक्स टू टेक्सोनॉमी, सही बात है, बट इसका कोई रीजन नहीं समझा रहा, तो दोनों सही, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। 81, द डिवीजन इसे कैटेगरी हायर देन दैट ऑफ प्लस, हाँ उससे तो पर है, ब्राइफर्टी से डिवीजन ऑफ प्लांट, हाँ तो ये कोई रीजन एक्सप्लेन नहीं करा, दोनों सही है। ग्रोथ कैनॉट बी कंसिडर्ड एज डिफाइनिंग फीचर क्योंकि नॉन लिविंग भी ग्रोथ को एग्जिबिट करते हैं, तो ये रीजन है। 83, द साइंटिफिक नेम इंश्योर करता है कि ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम, पूरा दुनिया में उसका एक ही नाम होगा, ये इंश्योर करता है, सही बात है। बोथ द वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम इन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन रोमन टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। बोथ द वर्ड
in biological both the word in biological name when handwritten are separately underlined or printed in रोमान नहीं इटलिक्स में होगा. देखो गलत. तो सेशन टू रीजन फॉल्स. ये इटलिक्स में होगा, नॉट इन रोमन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84. ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म अंदर में होगा इंटेंसिक ट्रू. प्रोटोनिमा ऑफ मोसेस मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन. प्रोटोनिमा ऑफ मोसेस वो फ्रेगमेंटेशन भी दिखा सकता है. ओके. नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटालिज्म. सही बात है. फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वी आर नॉट क्लियर अबाउट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, क्योंकि उनमें सिनोनिम्स है. तो सही है. तो चारों सही है. 84 का 2. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय शेयरिंग सेम जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट. तो गलत. हायरार्की ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्सिटी इज शोन एट ऑल लेवल. हायरार्की जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी तो हर लेवल में ही दिखा देगा. तो सही बात है. तो पहला गलत, दूसरा सही. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86. इधर ऑप्शन है क्या? ओके. तो बोल के रखा है चूज दी करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. तो बायोलॉजिकल नेम आर लैटिन में होता है, लिटरेन इन इटैलिक्स. दे आर लैटिनाइज इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन. सही बात है. एक्सटर्नल इंटरनल फीचर्स CDE को लेकर एसेंशियल है मॉडर्न टेक्सोनॉमिकली. सही बात है. टेक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ ऑल नॉन ऑर्गेनिज्म हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ 7 कॉमन कैटेगरीज. हाँ, कीपलेट किडोर फैमिली कैटेगरी. क्लास इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर. हाँ, फॉर एग्जांपल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड नहीं, ये प्राइमेटा इंक्लूड करेगा, कार्निवोरा नहीं ये लोगों. तो गलत. तो पहला 3 ही सही है. 1 2 3 तो सी. नेक्स्ट 87. क्या बोल कर रखा है? डिटरमिनिंग करेक्ट नेम. नामकरण करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए क्या बोलोगे? नोमेनक्लेचर. ग्रुप करने को तो क्लासिफिकेशन नहीं बोलोगे. तीसरा ब्रांच ऑफ बायोलॉजी नेमिंग आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई. हाँ, उसको टेक्सोनॉमी बोलोगे. और वो सिस्टमेटिकली इवोल्यूशनरी के साथ डील करेगा तो उसको सिस्टमेटिक्स बोलोगे. 87 का सी. द वर्ड एक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड वाई मीन्स सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म. एक्स लैटिन वर्ड है सिस्टेमा, और वो क्या है? सिस्टमेटिक, जिसका लिनियस ने जिक्र किया था अपने सिस्टेमा नेचुरा में 88 का. ठीक है. द वर्ड एक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड वाई. द वर्ड एक्स, ओके, वो लैटिन वर्ड वाई से, तो लैटिन वर्ड वाई में वाई सिस्टेमा होगा. तो ये 3 होगा करेक्ट. ओके. तो पहला वर्ड क्या होगा तुम्हारा? सिस्टेमेटिक्स. तो ये 2 करेक्ट. और सिस्टेमा नेचुरा था, तो सी होगा 88 का. ओके. ये नहीं, देखो मैंने स्टेटमेंट गलत पढ़ दिया था. बी केयरफुल. नाउ 89 का बोल के रखा है सोलेनेसी, फेलिडी एंड कैनेडी. 3 ही तो फैमिली है. तो एक्स क्या है? एक्स रिप्रेजेंट ऑर्डर नहीं, एक्स रिप्रेजेंट फैमिली. हाँ, सही बात है. इट हैज़ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस नहीं, ये गलत. इट हैज़ ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पेसिस. इट हैज़ ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा. ओके. कीप प्लेट क्लीन और फैमिली गेट सिक. तो हाँ, जेनेरा ही आएगा. विथ मोर सिमिलरिटीज एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पेसिस नहीं, एज कम्पेयर टू जीनस से स्पेसिस. जितना ऊपर जाएगा उतना लेस सिमिलरिटी होगा, इसलिए यहाँ मोर सिमिलरिटी बोला, तो ये गलत. ना क्वेश्चन नंबर 90. क्या बोल के रखा है? एसेंड टेक्सोनॉमिक ऑफ मैंगो बोल के रखा है एसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में. तो जीनस स्पेसिस से स्टार्ट करना पड़ेगा. तो मैंजिफेरा इंडिका, सपिंडल्स, एनाकार्डियेसी एंड डाइकोट. मैंजिफेरा, एनाकार्डियेसी, सपिंडल्स एंड डाइकोट. तो ये हो जाएगा जीनस, ये है आपका फैमिली, ये है ऑर्डर, ये है क्लास. यहाँ में उल्टा हो गया, यहाँ ऑर्डर और यहाँ फैमिली दे दिया. ठीक है, क्योंकि की प्लेट क्लीन और फैमिली गेट सिक. तो अगर हम नीचे से जाएं तो जीनस के बाद फैमिली है ना, ऑर्डर आता है, तो इसलिए इसका 2 करेक्ट होगा, 1 नहीं होगा. और इसमें क्या है? जीनस, ऑर्डर और फॉर डिवीजन एंड देन फैमिली. तो ये भी उल्टा कर दिया. तो 9 का हो जाएगा आपका बी. तो इसके साथ जितना भी सोल्यूशन था ख़त्म हुआ. आई होप ये हेल्प किया होगा. मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग.